तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईबीआरडी की स्थापना एक ही समय और स्थान पर हुई थी। इस कारण इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में जाना जाता है। इस लेख में हमने आईएमएफ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में ये 14 महत्वपूर्ण तथ्य जान लिए तो आप इस संगठन से संबंधित किसी भी प्रश्न का हल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएसए में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईबीआरडी की स्थापना एक ही समय और जगह पर हुई थी। इस कारण इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हमने आईएमएफ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया है, जो कि भारत में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहली बात करें तो संस्थापक सदस्य 44 देश, भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य देश है। दूसरी बात करें तो कुल सदस्य 189 यानी 189 देश। आमतौर पर आईएमएफ का हर सदस्य देश विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। इसी तरह आईएमएफ छोड़ने वाला देश स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली विश्व बैंक से निकाल दिया जाता है। अगर मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है, और करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और मुख्य चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो गीता गोपीनाथ हैं। प्राथमिक उद्देश्यों की बात करें तो दुनिया में विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना। अगली बात करें तो भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना। और नेक्स्ट अगर बात करें तो भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। अगली बात करें तो प्रकाशन वर्ल्ड इकोनॉमिक तो आईएमएफ का जो प्रकाशन करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वित्तीय निगरानी यानी फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट, इन सब चीज़ों का प्रकाशन करता है। कार्यकारी बोर्ड की बात करें तो आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में 24 कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। कार्यकारी निदेशक भौगोलिक दृष्टि से आधारित रोस्टर प्लान के तहत सभी 189 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक सदस्य देश गवर्नर बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 2 गवर्नर नामित करता है। आमतौर पर सदस्य देश के वित्त मंत्री आईएमएफ बैठकों में गवर्नर के पद का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यदि वित्त मंत्री अनुपस्थित है तो आरबीआई का गवर्नर उसकी जगह लेता है। अगली बात करें तो कर्मचारी 150 देशों से लगभग 2700 कर्मचारी हैं, और कुल कोटा एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट की बात करें तो 477 बिलियन यूएस डॉलर 692 बिलियन है। विशेष आहरण अधिकार आवंटन की बात करें तो एसडीआर का कुल वैश्विक आवंटन 204 अरब एसडीआर या यूएस डॉलर 296 बिलियन है। एसडीआर बास्केट एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें शामिल मुद्राएं हैं यूरो, यूएस डॉलर, जापानी येन, चीनी युआन, पौंड स्टर्लिंग। चीनी युआन को अक्टूबर 2016 में एसडीआर टोकरी में 5वीं मुद्रा के रूप में शामिल किया गया था। अगली बात करें तो मुद्रा भार एसडीआर का मूल्य निर्धारित करने में सबसे अधिक भार अमेरिकी डॉलर 41.73% का है। इसके बाद यूरो 30.93% का नंबर आता है।
SDR कोटा की बात करें तो वर्तमान में IMF में भारतीय कोटा 2.76% SDR कोटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोटा सबसे अधिक 17.46% का सबसे बड़ा कोटा है। इसके बाद जापान 6.48% और चीन 6.41% का नंबर आता है। उधार क्षमता की बात करें तो IMF अपने सदस्य देशों को लगभग $1 ट्रिलियन उधार देने में सक्षम है। सबसे बड़े उधारकर्ता की बात करें तो ग्रीस, यूक्रेन, पाकिस्तान और मिस्र हैं। IMF की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचा बनाने के लिए की गई थी। यह संगठन अपने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में कुछ सफल जरूर रहा है, लेकिन इस संस्था पर अमीर देशों का कब्जा ज़्यादा है क्योंकि इसके कोटे में इन अमीर देशों की भागीदारी ज़्यादा है। शायद यही कारण है कि IMF के प्रबंध निदेशक के पद पर अब तक केवल यूरोपीय लोगों की नियुक्ति की गई है। ऊपर लिखे गए सभी तथ्य परीक्षा उन्मुख है और भारत में पिछले वर्ष में आयोजित परीक्षाओं में कई सवाल इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी तथ्यों को ध्यान से याद करने की ज़रूरत है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।